प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में आत्मनिर्भर भारत के लिए एक रोड मैप पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में आत्मनिर्भर भारत के लिए एक रोड मैप पेश किया। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी अभियान को जोर देते हुए सभी से भारतीय उत्पाद खरीदने का आह्वान किया, साथ ही राज्य सरकारों से निवेश बढ़ाने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन में एक नए आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण का रोड मैप पेश किए। इस संबोधन में आर्थिक सुधारों के साथ साथ स्वदेशी अभियान और नागरिकों की भूमिका पर विशेष जोर दिया गया। उनका ये संबोधन स्वदेशी के प्रति जनचेतना, नागरिकों की भूमिका और सामाजिक समर्पण की भावना का एक बड़ा संदेश रहा। गाडरवारा विधानसभा आगमन पर परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने जीएसटी की संशोधित दरों और स्वदेशी उत्पादों के विक्रय और खरीदी को लेकर व्यापारियों और नागरिकों से अपील की। मंत्री ने गाडरवारा विधानसभा के व्यापारियों को जीएसटी की संशोधित दरों और स्वदेशी उत्पादों के विक्रय को लेकर संवाद किया। मंत्री ने नई जीएसटी दर लागू होने पर व्यापारियों द्वारा उत्साह और समर्थन करने पर आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर व्यापारियों की दुकान में कम जीएसटी का लाभ उठाओ, स्वदेशी उत्पाद घर लाओ तथा हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी के बारे में बताया। वंदे भारत न्यूज के लिए गाडरवारा से सचिन कुमार जैन की रिपोर्ट। हमें एक और संकल्प लेना है जो सामान भारत में बना हो, जिसमें हमारे देशवासियों का पसीना लगा हो, हम सबसे पहले उसे ही खरीदें। और यही राष्ट्रभक्ति है, यही राष्ट्र की सेवा है। देशी वस्तुएं अपनाने की जो अपील की है, इसके बारे में मैं सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी को बहुत हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। मैं साक्षी था उस रात का जब ये जीएसटी कानून इस देश में आया था। मध्य रात्रि में बतौर सांसद मैं भी सेंट्रल हॉल में बैठा था। उस समय हमने कल्पना नहीं की थी कि जीएसटी एक देश एक कर पद्धति जो इस देश में आ रही है उसके क्या लाभ होंगे। लेकिन आज जब हम देखते हैं कि लगभग 6-7 वर्षों के बाद, 8 साल के बाद प्रधानमंत्री जी ने 2 स्लैब जीएसटी के कर दिए। पहले 5 था, 8 था, 18 था, 28 था, अब सीधा 5 और 18। मुझे लगता है कि कई चीजें ऐसी हैं जो कर से मुक्त की हैं। दवाइयां बहुत नीचे के स्लैब में लेकर आए, खाद्य सामग्रियां नीचे के स्लैब में लेकर आए हैं, खाने एडिबल ऑयल जो है वो नीचे लेकर आए, और खासकर आम आदमी की जरूरत की जो चीजें हैं उनको लगभग कर मुक्त इस देश में किया गया है। वाकई बहुत अभिनंदनीय एक फैसला भारत सरकार का है। और राज्यों के वित्त मंत्री बतौर इसमें सदस्य के रूप में रहते हैं जीएसटी काउंसिल में, सबने जिस अच्छे भाव से ये निर्णय लिया, मुझे लगता है सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। दूसरा एक अहम विषय है इस समय पूरे देश में। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अपने देश को अगर आर्थिक रूप से संपन्न करना है, रोजगार मूलक करना है, अर्थव्यवस्था बहुत आज से और बेहतर स्थिति में ले जाना है, दुनिया के हम श्रेष्ठतम 3 मुल्कों में शामिल हों, तो इसके लिए आवश्यकता है कि हमारे देश में बनी सामग्रियों का इस्तेमाल करें, भारत में चीजें निर्मित हों, भारत के लोग उसका उपयोग करें और भारत निर्मित चीजों को विदेश भेजने का काम करें। तो स्वाभाविक रूप से स्वदेशी माल उसको खरीदने की वृत्ति हमको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत करनी चाहिए। पहले यह था कि बहुत सी चीजें देश में मिलती नहीं थी, इसलिए मजबूरी में खरीदना पड़ती थी। अब सारी चीजें इस देश में बन रही, मोबाइल इस देश में बन रहे हैं, हर किस्म के जो कल पुर्जे हैं वो इस देश में बन रहे हैं, गाड़ियां हमारे मुल्क में बनने लगी। उन्होंने कहा है कि नाम विदेशी हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तानी का पसीना जिस उद्योग में लगा है, जिसके निर्माण में लगा है, उस चीज को खरीदने में कोई मतलब हमें गुरेज नहीं करना चाहिए। भारत की बनी हर चीज का इस्तेमाल करें, स्वदेशी का इस्तेमाल करें, जिससे रोजगार की समस्या, अर्थव्यवस्था बेहतर हो और मुल्क भी आर्थिक रूप से साधन संपन्न बने। इसके लिए इसकी मुहिम चलाई है और सब लगभग उसमें सहभागी भी है, पूरा देश
उनकी आवाज़ के पीछे खड़ा है। नवदुर्गा उत्सव चल रहे हैं गाडरवारा में, पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्या संदेश? स्वाभाविक रूप से हम सनातन वंशियों के लिए तो बड़ा ये शुभ अवसर रहता है जब माँ की वंदना हम सब मिलकर पूरा देश, बल्कि मैं कहूँ पूरी दुनिया में जहाँ भी भारतवंशी रहते हैं वो इस त्योहार को बहुत एक बड़े जोश और बड़े धार्मिक भाव के साथ मनाते हैं। तो माँ दुर्गा उत्सव के इस अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को बहुत बधाई देता हूँ। एक अच्छे धार्मिक वृत्ति के साथ ये त्योहार मनाया जा रहा है, सद्भाव के साथ मनाया जा रहा है, भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है। सबको बहुत बधाई, खूब शुभकामनाएं, सभी यशस्वी हों, तरक्की करें, खुशहाल रहें, राष्ट्रवाद का भाव मन में रहे, ऐसी प्रार्थना करें। बहुत